से प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वरी, हे मां निर्मला, जाने अनजाने में हम बच्चों से कुछ गलतियां हुई, अपराध हुआ तो हमें क्षमा कर दीजिए मां, क्षमा कर दीजिए। हे परमेश्वरी, कृपावंत होकर आप हमारे हृदय सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। आपकी तेजों में प्रकाश से हमें पूर्णतया प्रकाशित करा दीजिए। विशाल में प्रेम से हमें भर दीजिए। हे माते, आपके पावन कमल श्री चरण जगत के सर्वश्रेष्ठ श्री चरण हैं। आपके पावन कमल श्री चरणों में हम सभी बच्चे पूर्णतया शरणागत होकर विनम्र भाव से कोटि कोटि प्रणाम करते माँ, कोटि कोटि प्रणाम। हे माते, आप ही साक्षात ओंकार प्रणव स्वरूप, आप ही साक्षात ओंकार प्रणव श्री गणेश हैं। हे श्री गणेश, कृपावंत होकर आप हमें प्रसन्न हो जाएं। आपकी शुद्धता, पवित्रता, अबोधिता हम बच्चों में विकसित करा दीजिए। आदि शक्ति श्री माता जी श्री निर्मला देवी के पावन कमल श्री चरणों में अर्चना करने हेतु हमें आशीर्वाद एवं आपकी अनुमति प्रदान करा दीजिए। हमारे लेफ्ट हथेली पर चित्त से स्वस्तिक निकालेंगे। राइट हथेली पर क्रॉस, आगे चक्र पर ओम, चित्त सहस्रार के मध्य में धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे ले जाएंगे। सहस्रार के मध्य से हमारी मूलाधार गुफा को देखेंगे। चित्त मूलाधार की गुफा में यहाँ से हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण करते समय चित्त जो है हमारी मूलाधार की गुफा में पूर्णतया स्थापित करना है। जैसे कि ये जो ओम है, ओम का जो ध्वनि हम दे रहे हैं, वो ध्वनि हमारे आज्ञा चक्र पर प्रकट होना चाहिए जो हमने ओम निकाला है। इस तरह से हम ओम का उच्चारण करेंगे। उच्चारण मूलाधार को देखेंगे। मूलाधार को देखेंगे। इस मूलाधार से आज्ञा चक्र को देखेंगे। पूरा चित्त आज्ञा में पुनश्च ओम का उच्चारण करेंगे मूलाधार से। चित्त आज्ञा पर तृतीय बार ओम का उच्चारण करेंगे। उच्चारण मूलाधार से
पूर्णतया चित्त आज्ञा स्थान में आज्ञा चक्र से पहले हम लेफ्ट साइड से बैक आज्ञा होकर शस्त्रार में चले जाएंगे। फिर राइट साइड से बैक आज्ञा होकर शस्त्रार में चले जाएंगे। मध्य से शस्त्रार में चले जाएंगे। चित्त शस्त्रार के मध्य में। अब हम ओम का दीर्घ उच्चारण करेंगे शस्त्रार तक। अब हम ओम का दीर्घ उच्चारण करेंगे शस्त्रार तक। उच्चारण पूरा चित्त शस्त्रार में शस्त्रार के मध्य में पूर्णतया चित्त को स्थापित करेंगे। शस्त्रार में पूर्णतया चित्त को स्थापित करते हुए शस्त्रार में परम चैतन्य प्रवाहित हो रहा है या नहीं उससे पहले महसूस करेंगे। उस विश्वव्यापी शक्ति से हमारा कनेक्शन हो रहा है या नहीं उसे महसूस करेंगे। इस प्रणव बिंदु में स्थापित होंगे। चित्त शस्त्रार पर ही और ओम का उच्चारण करेंगे। पूर्णतया चित्त शस्त्रार के मध्य में यहाँ पर हमने 5 बार उच्चारण किया ओम का। ओम के 5 अर्ध हैं, इसलिए चित्त पूर्णतया शस्त्रार के मध्य में पूरा चित्त शस्त्रार के मध्य में थोड़ा सा टाइट बैठना है। अब मंत्र लेंगे। ओम लम वम रम यम हम क्षम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छ नमो नमः। मंत्र लम वम रम यम हम क्षम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः। चित्त शस्त्रार के मध्य
पूर्णतया चित्त सहस्त्रार के मध्य में। सहस्त्रार के मध्य से पूर्णतया चित्त सहस्त्रार के मध्य में शांत हो जाएंगे। पूर्णतया शांत एकदम। अब सहस्त्रार से हम हमारी मूलाधार गुफा को देखेंगे। पहले लेफ्ट हार्ट को देखेंगे। लेफ्ट हार्ट से मूलाधार गुफा में चले जाएंगे। प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वरी, हे मां निर्मला, आपकी परम कृपा में, आपकी परम शक्ति से इस मूलाधार गुफा में बसी हुई समस्त शक्ति आप कारणित करा दीजिए, जागरूक करा दीजिए। आप ही साक्षात मूल प्रकृति हैं, पंच प्राण हैं, मूल मंत्रात्मिका है। इस मूलाधार गुफा से प्रवाहित होने वाली समस्त नाड़ी तंत्रों में बसी हुई आप ही वो परम शक्ति हैं। आप ही साक्षात ईड़ा नाड़ी स्वरूपिणी हैं। आप ही साक्षात पिंगला नाड़ी स्वरूपिणी हैं। आप ही साक्षात सुषुम्ना नाड़ी स्वरूपिणी। कृपावंत होकर इस मूलाधार से प्रवाहित होने वाली समस्त नाड़ी तंत्रों को आप प्रकाशित करा दीजिए। माता महाकाली, महालक्ष्मी, मां सरस्वती की शक्ति को आप जागरूक करा दीजिए। हे कुंडलिनी मां, युगों युगों से आप हमारी माता हैं, कर्ता हैं, करविता हैं, सर्वस्व हैं। आपके श्री चरणों में हम शरणागत हैं, शरणागत। कृपावंत होकर आप जागृत हो जाए। चित्त मूलाधार के मध्य में, यहाँ से चित्त को मूलाधार त्रिकोण के पहले कोने पर ले जाएंगे। यहाँ से लेफ्ट मूलाधार, लेफ्ट स्वादिष्टान, लेफ्ट नाभि, मध्य नाभि, राइट नाभि, नीचे आएंगे राइट स्वादिष्टान, राइट मूलाधार, पुनश्च मूलाधार त्रिकोण के पहले कोने पर हमारा चित्त रखेंगे। पूरा चित्त यहीं पर। सहस्त्रार को देखेंगे। यहाँ से हमारा चित्त मध्य नाभि में ले आएंगे। मध्य नाभि से नीचे जाएंगे स्वादिष्टान में। स्वादिष्टान से द्वितीय छल्ला निकालेंगे, लेफ्ट स्वादिष्टान में चले जाएंगे। लेफ्ट नाभि, लेफ्ट हार्ट, जो हमारी लास्ट लंग्स है लेफ्ट साइड की, वहां से अपने आप ही छल्ला गिरते हुए मध्य हृदय में आएगा। चित्त लेफ्ट हार्ट पर रखना है। सेंट्रल हार्ट, मध्य हृदय,
राइट हार्ट, नीचे जाएंगे राइट नाभि, राइट स्वादिष्ठान, पुनः मध्य स्वादिष्ठान में पूरा चित्त स्थापित करेंगे। मध्य स्वादिष्ठान पर ही पूरा चित्त, धीरे धीरे चित्त को हृदय में ले आएंगे। हृदय से तृतीय छल्ला निकालेंगे, लेफ्ट हार्ट, लेफ्ट विशुद्धि, मध्य विशुद्धि, राइट विशुद्धि, नीचे आएंगे राइट हार्ट, मध्य हृदय, पूरा चित्त मध्य में। अब मध्य हृदय से धीरे धीरे हम विशुद्धि में चले आएंगे। मध्य विशुद्धि में पूरा चित्त, मध्य विशुद्धि से लेफ्ट विशुद्धि, ऊपर जाएंगे लेफ्ट आज्ञा जिसे हम राइट आज्ञा कहते हैं, मध्य आज्ञा में आ जाएंगे। यहाँ से राइट आज्ञा जिसे हम लेफ्ट आज्ञा कहते हैं, नीचे आएंगे राइट विशुद्धि, पुनः मध्य विशुद्धि में हमारा पूरा चित्त, मध्य विशुद्धि पर ही चित्त रखते हैं। धीरे धीरे हम आगे स्थान की ओर चलेंगे। आगे स्थान पर रुकते हैं, कहेंगे कि हम क्षम, पूरा चित्त यहीं पर। यहां से राइट साइड में मुड़ेंगे, यहाँ से राइट साइड में मुड़ेंगे, राइट साइड से बैक आज्ञा, सहस्त्रार बिंदु, पूरा चित्त सहस्त्रार के मध्य में, सहस्त्रार के मध्य में चित्त रखते हैं। हे माता महाकाली, कृपावंत होकर हमारे ईड़ामार को आप पूर्णतया प्रकाशित करा दीजिए। आपकी समस्त शक्ति हमारे भीतर कारणित करा दीजिए। चित्त सहस्त्रार के मध्य में, पूरा चित्त सहस्त्रार के मध्य में हमारे लेफ्ट चैनल को हम देखेंगे कि वो प्रकाशित हो रहा है या नहीं। लेफ्ट चैनल को देखेंगे प्रकाशित हो रहा है या नहीं। हमारी ईड़ा नाड़ी को देखते रहेंगे, ये परम चैतन्य ऊपर की ओर ऊर्ध्व गति से आ रहा है या नहीं, उसे महसूस करेंगे। हमारी जो लेफ्ट साइड के चक्रात है उसे देखते जाएंगे मत, तो हमें पता चलेगा। लेफ्ट विशुद्धि पर आते हुए लेफ्ट नासिका से प्रवेश करेंगे आज्ञा पर, आज्ञा से राइट साइड, बैक आज्ञा, सहस्त्रार बिंदु, चित्त सहस्त्रार के मध्य में, पूर्णतया चित्त सहस्त्रार के मध्य में। थोड़ा टाइट बैठेंगे और हमारे बैक साइड को देखेंगे, जो हमारा स्पाइरल कॉर्ड है उसके लेफ्ट साइड में नीचे जाएंगे, जो त्रिकोणास्थि है उसे देखेंगे। यहाँ से ये ईड़ा नाड़ी हमारे बाएं ओर से यानी कि लेफ्ट साइड से धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रही है या नहीं, उसे महसूस करेंगे, इसे महसूस करेंगे। ये महसूस होनी चाहिए नाड़ी। देखिए, अगर ईड़ा नाड़ी हमारी प्रकाशित नहीं हो रही है तो आगे कुछ भी प्रकाशित नहीं होगा। पूरा चित्त ईड़ा नाड़ी पर, ये प्रकाशित होनी बहुत आवश्यक है।
चित शस्त्रार के मध्य में परम चैतन्य को देखना है, हमें स्वयं को देखना है कि हमारी ये नाड़ी से ये परम चैतन्य चल रहा है या नहीं। पूरा चित शस्त्रार के मध्य में ये देखना है, हमें ये चल रहा है या नहीं, इसे महसूस करना है। राइट साइड से बैक आ गया, बैक आ गया में तनाव आ रहा है क्या, मतलब ये नाड़ी प्रकाशित हो रही है। सहस्त्रार बिंदु पूरा चित सहस्त्रार के मध्य में यही परम चैतन्य राइट साइड से मूलाधार में जाते हुए मूलाधार के मध्य से ये पुनः ऊपर की ओर आते हुए हमें महसूस होना चाहिए। चित सहस्त्रार पर ही कुछ भी नहीं क्रिया करनी, मध्य मार्ग हमारा प्रकाशित होना चाहिए। मध्य मार्ग प्रकाशित होना चाहिए चित्त शस्त्रार के मध्य में। शस्त्रार को देखना है कि शस्त्रार में एक क्रिया हो रही है या नहीं। पूरा चित्त शस्त्रार के मध्य में शस्त्रार के मध्य में चित्त रखते हुए देखेंगे कोई चक्रास में तनाव आ रहा है या नहीं। जैसे विशुद्धि पर एक खिंचाव आ रहा है, ये ऊपर की ओर एक खिंचाव होना चाहिए। जैसे कि हम ऊपर की ओर आ रहे हैं मध्य मार्ग में, पूरा चित्त मध्य मार्ग। शस्त्रार बिंदु को देखते जाएंगे, पूरा चित्त अब शस्त्रार के मध्य में। शस्त्रार के मध्य में ही हमारा पूरा चित्त। शस्त्रार के मध्य में चित्त रखते हुए हम ये देखेंगे कि हमारे लेफ्ट साइड में कोई पकड़ आ रही क्या। अगर लेफ्ट साइड में पकड़ आ रही है, कोई नकारात्मक शक्तियां हैं, तो चित्त शस्त्रार पर रखते हुए महालक्ष्मी का मंत्र लेंगे। चित्त शस्त्रार में महालक्ष्मी साक्षात। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। चित्त शस्त्रार शस्त्रार के मध्य में चित्त रखना है, टाइट बैठना है, जैसे कि ये लेफ्ट साइड पूरा क्लीन होना चाहिए। चित्त शस्त्रार के मध्य में
चित्त पूर्णतया सहस्त्रार के मध्य में। मध्य मार्ग को, स्पाइरल कॉर्ड को देखेंगे, हमारे स्पाइरल कॉर्ड को देखेंगे पीछे से, बैक साइड में हमारा स्पाइरल कॉर्ड प्रकाशित हो रहा है या नहीं, उसे महसूस करेंगे अंदर से। अंदर से ऐसा लगना चाहिए कि ये प्रकाशित हो रहा है। चित्त सहस्त्रार के मध्य में पूर्णतया चित्त स्थापित करें। अब हमारा स्पाइरल कॉर्ड अगर प्रकाशित हो रहा है तो हमारी लेफ्ट साइड हल्की होनी चाहिए। चित्त सहस्त्रार अभी भी विशुद्धि में तनाव है, वो निकलना चाहिए। चित्त सहस्त्रार पर सब निकलना चाहिए, लेफ्ट विशुद्धि का तनाव चित्त सहस्त्रार के मध्य में। अब सहस्त्रार के मध्य से हमारी लेफ्ट नाभि को हम देखेंगे। सहस्त्रार के मध्य से हमारी लेफ्ट नाभि को देखेंगे और लेफ्ट नाभि से पूरा भवसागर चित्त ऐसा डालना है। राजा जनक का स्थान, अब्राहम, मोजेस, जरतुष्ट, लाओत्से, कन्फ्यूशियस, सोक्रेटिस, मोहम्मद पैगंबर, गुरु नानक, साईनाथ, यहाँ पर सिर्फ चित्त डालना है। पुनः चित्त को सहस्त्रार के मध्य में, ये अपने आप सब प्रकाशित होना चाहिए। अंदर परम चैतन्य आना चाहिए, अंदर भवसागर में। कहाँ ये परम चैतन्य वर्कआउट हो रहा है? चित्त सहस्त्रार के मध्य में। अब सहस्त्रार के मध्य से पुनः मूलाधार गुफा को देखेंगे कि हमारे मूलाधार में क्या हो रहा है। यहाँ से हमारे राइट चैनल को हम देखते जाएंगे, पिंगला मार्ग को देखते जाएंगे। जैसे कि राइट मूलाधार, राइट स्वादिष्टान, राइट नाभि, राइट हार्ट, ऊपर आएंगे राइट विशुद्धि, मध्य आज्ञा, मध्य आज्ञा से लेफ्ट साइड से मुड़ते हुए लेफ्ट साइड की आज्ञा जो राइट आज्ञा है वहां से बैक आज्ञा सहस्त्रार बिंद, चित्त सहस्त्रार के मध्य में, चित्त पूर्णतया सहस्त्रार के मध्य में। सहस्त्रार पर पूरा चित्त अभी लगना चाहिए कि हमारे लेफ्ट राइट पूर्णतया प्रकाशित हो रहे, चित्त सहस्त्रार के मध्य में है। पूरा चित्त सहस्त्रार के मध्य में।
तीनों नाड़ियां प्रकाशित हो गई है और सहस्त्रार के मध्य में विलीन हो गई, इसलिए चित्त सहस्त्रार के मध्य में पूर्णतया। जैसे हम सहस्त्रार के मध्य में स्थापित हो जाएंगे, हमारा हृदय जो है वो प्रकाशित होने लगेगा, मध्य हृदय। चित्त सहस्त्रार के मध्य में ही जो हमारे मध्य मार्ग के चक्रास है वो एक एक प्रकाशित होने लगेगा चित्त सहस्त्रार पर। जैसे मध्य हृदय से स्वादिष्टान हमें दिखाई देगा कि एक्टिवेट हो रहा है चित्त सहस्त्रार पर ही। हमारी स्वादिष्टान की क्रिया पूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमारे सारे चक्र यानी कि पंचतत्व, पंचतत्वेश्वर, जो 21 शक्तियां हैं ब्रह्मदेव की, वो प्रकाशित होती है। चित्त सहस्त्रार पर रखते हुए स्वादिष्टान को देखेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, कृपावंत होकर आपकी समस्त शक्तियां पूर्णतया कारणित करा दीजिए। आप ही साक्षात बुद्धि हैं, आप ही साक्षात मतंकार हैं, आप ही साक्षात सूर्य हैं, आप ही साक्षात चंद्र हैं, पंच तत्व स्वामीन हैं, पंच तत्वेश्वर हैं, पंच महाभूत हैं, तन्मात्रा है, तेजस आत्मिका है, प्रज्ञात्मिका है, हिरण्यगर्भ, आप ही साक्षात उत्तुरिया पुरुष है। कृपावंत होकर आपकी शक्ति को आप जागृत करा दीजिए, प्रकाशित करा चित्त सहस्त्रार के मध्य में। चित्त सहस्त्रार के मध्य में मध्य स्वादिष्टान हमारा खुला होना चाहिए। चित्त पूर्णतया सहस्त्रार के मध्य में टाइट बैठना है तो ही स्वादिष्टान एक्टिवेट होने लगेगा चित्त सहस्त्रार के मध्य में। मध्य स्वादिष्टान पर पूरा चित्त रखते हुए जो क्रिया हो रही है उसको सिर्फ देखना है। चित्त सहस्त्रार के मध्य में परम चैतन्य धीरे धीरे वर्कआउट करते हैं हमारे अंदर, इसलिए ये बताया जा रहा है। धीरे धीरे एक एक चक्र को वो खुला कर देता है। कि हमारा भवसागर एक्टिवेट होना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे भवसागर के जो 10 पॉइंट है वो अगर जागृत होते तो हमारा पूरा शरीर जो है वो प्रकाशित हो जाता है। इस भवसागर में ही सारी यंत्रणा है, इससे हमें पार होना है। चित्त बराबर रखना है। मध्य स्वादिष्टान सहस्त्रार हमारे भवसागर में क्या हो रहा है उसको हमें देखना है, उस यंत्रणा को देखना है कि कुंडलिनी किस तरह से हमारे अंदर वर्कआउट कर रही है। देखिए हमने एक ही मंत्र लिया, महालक्ष्मी साक्षात, जो महालक्ष्मी वही त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी है, वही वर्कआउटेशन हम देख रहे हैं। अंदर बराबर स्वादिष्टान को देखना है, कुछ नहीं करना है। सहस्त्रार में किस तरह से तनाव आ रहा है उसको भी देखेंगे। ये खुला होना चाहिए हमारा भवसागर पूरा। विशुद्धि को देखेंगे, खुली हो रही या नहीं।
विशुद्धि से। तो ये 5 जो चक्र है नीचे से, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, अनाहत और विशुद्धि, ये 5 चक्र पहले प्रकाशित होने चाहिए। ये स्वादिष्ठान से ही ये 5 चक्र प्रकाशित होते हैं। मूलाधार से विशुद्धि तक ये सब प्रकाशित होना चाहिए और ये प्रकाश हमारे आज्ञा पर आना चाहिए। शस्त्रार हमारा खुला है, अगर हम विशुद्धि से हैं तो हम शस्त्रार में हैं। पूरा चित्त शस्त्रार पर टाइट बैठना है। हमारे अंदर जो क्रिया हो रही है उसे हमें देखना है। बहुत सागर हमारा प्रकाशित होना चाहिए। आज का जो महत्वपूर्ण है कि स्वादिष्ठान चक्र, ये हमारा जागृत होना चाहिए। अगर ये है तो हमारा शरीर तंदुरुस्ती एकदम ठीक ठाक है। इसलिए लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान हमारा स्वच्छ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी क्रिया है यहीं से होती है। स्वादिष्ठान, माध्य स्वादिष्ठान, शस्त्रार को देखेंगे क्योंकि यही तुरिया पुरुष है। अब ये तुरिया पुरुष जो है ब्रह्म विष्णु महेश, ये ऊपर है तो हमारी सारी क्रिया हो रही है। ये ब्रह्म विष्णु महेश आदि गुरु दत्तात्रेय, बहुत सागर जागृत होना चाहिए। चित्त शस्त्रार में पूरा चित्त शस्त्रार में शरीर का नाद होना चाहिए, अंदर नाद होना चाहिए। शस्त्रार को देखेंगे, हृदय खुला होना चाहिए। चित्त शस्त्रार पर शस्त्रार से जो खींचाव आ रहा है, जो चैतन्य निकल रहा है, उसे देखना है। हमारे जो चक्र हैं, चक्रों की रचना पंच महाभूत देवता शक्ति से हुई है। उनके तत्व गुणों से निर्मित हमारे मूलाधारा स्थित सभी चक्र हैं। तो वो भी शक्तियां यहीं से प्रकट होती हैं, चित्त शस्त्रार में। एक एक चक्र खुला होना चाहिए। पूरा चित्त शस्त्रार के मध्य में। देखिए थोड़ा समय लगता है एक एक प्रकाशित होने को। हृदय में पहले जो तनाव था वो अभी नहीं है। जब जो समझो किसी को डायबिटीज की ज्यादा समस्या है, ज्यादा अधिक मात्रा में समस्या है, वो पहले दूर होनी चाहिए। जिन्हें हाई बीपी की समस्या है वो भी दूर होनी चाहिए। लो बीपी समस्या दूर होनी चाहिए। हमारा चित्त कहाँ है? शस्त्रार में। हम 3 नाड़ियों पे कार्य कर रहे हैं। पूरा चित्त शस्त्रार के मध्य में। यहाँ में जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर जानी चाहिए। फिर परम चैतन्य हमारे अंदर कार्य करता है। परम चैतन्य ही सारी नेगेटिविटी को बाहर निकाल देता है। चित्त शस्त्रार के मध्य में थोड़ा सा टाइट बैठेंगे। हमें लगना चाहिए कि शस्त्रार में ये क्रिया हो रही है, खिंचाव आ रहा है, लेकिन पूर्णतया मध्य में स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। ये क्रिया होनी चाहिए मध्य में, पूर्णतया शस्त्रार के बिंदु में स्थापित होने चाहिए। थोड़ा सा टाइट बैठेंगे, आप नीचे नहीं देखेंगे, शस्त्रार को ही देखेंगे। मध्य में पूर्णतया स्थापित होने चाहिए और शस्त्रार की मध्य से जो भी नेगेटिव फोर्स है वो बाहर निकलना चाहिए। अब शांत हो जाएंगे पूर्णतया। पूर्णतया शांत हो जाएंगे।
चित शस्त्रार में ही पूरा शांत शस्त्रार के मध्य बिंदु में हृदय हल्का होना चाहिए। जो पहले हृदय की जो तनाव था वो हल्का होना चाहिए। लगना चाहिए कि हाँ ये क्रिया हमारे अंदर हो गई है, ये हो रहा है। एक एक चक्र में जो पकड़ थी वो छूटनी चाहिए। चित्त शस्त्रार पर है। चित्त पूर्णतया शस्त्रार में टाइट बैठना है थोड़ा, क्योंकि जो नस संस्था है वहां से परम चैतन्य जाना चाहिए। तो एक एक चक्र जो है वो खुले होते जाएंगे। चित्त पूर्णतया शस्त्रार पर। अब रिलैक्स हो जाएंगे और हम यहाँ पर निर्विचार हैं। हमारे अंदर कोई भी विचार नहीं है, क्योंकि ये परम चैतन्य हमारे चौओर कार्य कर रहा है। पूरा चित्त शस्त्रार के मध्य में यहाँ पर हो गए हम ध्यानस्थ। अब धीरे धीरे कुंडलिनी का वर्कआउटेशन चालू होगा। हमारे मूलाधार से धीरे धीरे ये वर्कआउटेशन शुरू होगा। शस्त्रार पर ही चित्त। अभी हम ध्यान स्थिति में है, हमारे अंदर कोई भी विचार नहीं है। भवसागर अपने आप खुला होते जाएगा। ऐसे हम देखते जाएंगे। वैसे हम यहाँ पर समय को नहीं देखते हैं। जब हमारे अंदर नाद हो रहा है तो हम समय नहीं देखते। अगर नाद नहीं हो रहा है तो हम समय को देखेंगे। धीरे धीरे हमारा सेंट्रल हार्ट छूटना चाहिए। वो हृदय खुला होना चाहिए। ये गांठ खुली होनी चाहिए, हृदय की गांठ। ये चक्र है। हृदय हमारा सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। ये अगर जागृत होता है तो सारी नस संस्थाएं अपने आप एक्टिवेट होती हैं। हमारे बाएं हृदय में जो सूक्ष्म परिमल है, उस परिमल के भीतर सारी चक्रास की रचना है। पूरा चित्त मध्य हृदय में। शस्त्रार को देखेंगे। पूरा चित्त शस्त्रार में। हृदय खुला होना चाहिए। जो हृदय में पेनिंग है वो निकलना चाहिए। शस्त्रार को देखेंगे। वो पेनिंग, वो तनाव अपने आप निकलते जाएगा। शस्त्रार को देखेंगे। अपने आप हृदय खुलता हो जाएगा। शस्त्रार को देखेंगे पूर्णतया। अब चित्त पूर्णतया शस्त्रार में रखेंगे। अब जहां भी समस्या है वो अपने आप खुली होनी चाहिए। हमारा चित्त सिर्फ शस्त्रार, क्योंकि सारी शक्तियां यहीं पर है। यहां से सब कार्य होना है। शस्त्रार के मध्य में भवसागर भी खुला होना है। भवसागर की बाधाएं निकलनी है। हृदय की बाधा, विशुद्धि की बाधा है। आज्ञा चक्र पर जो भी तनाव है, नकारात्मकता है, वो सब निकलनी चाहिए चित्त शस्त्रार में। जय श्री माता। अब हम महामंत्र लेंगे, शस्त्रार में जाएंगे। प्रथम मंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी
महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। द्वितीय मंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। तृतीय मंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री गणेश साक्षात्। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। चित्त पूर्णतया शस्त्रार के मध्य में। शस्त्रार के मध्य में टाइट बैठेंगे, नाद हमारा पूरा होना चाहिए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। चित्त हमारा शस्त्रार पे रखना है या लेफ्ट हार्ट, दो ही जगह को देखना है। कोई भी चक्रास की पकड़ को नहीं देखेंगे और पूर्णतया ध्यानस्थ हो जाएंगे। माँ की अमृतवाणी सुनेंगे।
सहयोगियों के लिए हर क्षण एक नया साल है, क्योंकि वो वर्तमान में रहता है, न तो भविष्य में रहना है और न वो बीते काल में। हर क्षण उसके लिए एक नया साल है, एक नई उमंग है, एक नई लहर है। जैसे कि समुद्र के तैरते हुए हर क्षण कोई समुद्र के प्यार से उछाला जाए, उसी प्रकार हर एक सहयोगी को आनंद, प्रेम, शांति का आधार देते रहता है। बस बात यह है कि क्या हम तैरना सीख गए हैं। सहयोग में जिसने तैरना सीख लिया वो आनंद में ही तैरता, आनंद के सागर में तैरता। सहयोग में अगर कोई दोष है या त्रुटि हो, इतना ही है कि पार होने के बाद बनना पड़ता, बगैर बने सहयोग हार नहीं। माने आपको पानी में उतार दिया, लेकिन तैराक भी बना करके भी आपको सीखना होगा कि आप दूसरों को कैसे तैरा सकते हैं, दूसरों को कैसे बचा सकते हैं, दूसरों को तैरना कैसे सकते हैं। आपको पूरी तरह से बनना पड़ेगा। यही अगर एक त्रुटि है सहयोग में है, लेकिन वो अनेक त्रुटियों को भरता है। इससे पहले जो आपकी शांति और आनंद की व्यवस्था नहीं करता, पहले तो वो आपसे मेहनत सफाई करना, मन की शांति, उससे पहले मन की शुद्धता, शारीरिक सुख से पहले शरीर को काफी तकलीफ। बहुत तपस्या के बाद लोग परमात्मा को पा सकते थे और इस चैतन्य को जो आपने सहज में पाया उसे जान सकते हैं। लेकिन माँ की व्यवस्था और है, पहले चैतन्य को पालो, जान कि परमात्मा है, उसको विश्वास करो जो अंधविश्वास नहीं, सत्य के रूप में। और अब थोड़ी सी मेहनत से भी बहुत बड़ा काम। जैसे कि किसी को पहले सिखाया जाए कि देखो पानी से डरना नहीं, पहले तुम अपने को जमीन पे तैर के वहीं पे हाथ मारो और काफी उनसे मेहनत की जाए और फिर धीरे धीरे पानी मिलाया जाए, जैसे पानी में फिर पानी। और एक होता है कि पानी में ढकेल सिखाते हैं, अब इसका बदला उठाना है, थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। और वो कष्ट ऐसा है कि आपको बनना होगा, बने बगैर नहीं। सहयोगी उसे कहना चाहिए उसमें पूरा समाधान, जिसने पा लिया, जिसकी शिक्षा पूरी हुई, कुंडलिनी शुद्ध इच्छा शक्ति, जिसकी शुद्ध इच्छा शक्ति पूरी हो गई, जिसने शुद्ध इच्छा शक्ति ने पूरी तरह से अपना चमत्कार दिखा दिया, फिर कोई इच्छा ही नहीं रह गई, जो आदमी पूरी तरह से समाधानी हो गया, वो असल में सहयोग। कोई सा भी असमाधान बतवाए, इसका मतलब है अभी तक कुंडलिनी का जागरण ठीक से, अभी तक आप पूरी तरह से सहयोग। बड़ी आश्चर्य ये बगैर सहयोगी बने हुए भी आशीर्वाद आते ही रहते हैं, चमत्कार होते ही रहते हैं, लाभ होते ही रहते हैं। आप जानते थे कि हम चल रहे हैं, ठीक हो रहा है, मौका बन रहा है और हम अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन सहयोगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद यह है कि उसमें देने की क्षमता आ जाती है, देता है और देता ही नहीं, उस देने का जो आनंद है, जो कि बहुत ही अनूठा आनंद है, उससे वो आनंद आप किसी संसारिक चीजों से कभी पा ही नहीं सकते।
और सारे जितने ब्लेसिंग्स वैसे आए उनसे किसी से आप मांगे। सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आपकी अपनी कोई शक्ति बढ़ जाए और आप में एक क्षमता आ जाए कि आप दूसरों को दे सकें। ये जिस दिन क्षमता आप में आ गई, बस फिर समझ लीजिए माँ का काम तो पूरा हो गया, बाप का काम शुरू। ऐसी अब तक दशाएं आती है, तब तक मेहनत करनी होगी और पढ़ना। यही एक सहयोगी दृष्टि है, जिसे एक माँ के रूप में मैं कहती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपनी तरफ से कोई कमी न रह जाए। बहुत कुछ करती हूँ कि अपनी तरफ से ऐसा न रह जाए कि मेरी किसी बात की वजह से मेरे बच्चे में कमी रह जाए। लेकिन आपकी भी तपस्या जरूरी है, उसके बगैर काम नहीं। पर जो तपस्या का स्वरूप उग्र है या संतप्त है, ऐसा नहीं। हाँ, इसमें कोई कठिन तपस्या नहीं, कोई मेहनत की तपस्या नहीं। तो पहली तो चीज सहयोगियों को उम्मीद करना सीखना चाहिए, सबसे बड़ी चीज। जैसे मैं किसी के लिए शिकायत सुनती हूँ, ये सहयोगी, आप तो कहते सहयोग बड़ी चीज, अपनी माँ को ट्रीट करते हैं कि बीवी की बात चलती है, वो अपने बहन को पीटते हैं, अपने बीवी को मारते हैं, कोई है अपने पति का ध्यान नहीं करते, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं है। सहयोग में ये तो अनायास ही हो जाना चाहिए, अनायास सब घटित होता है। अगर ये नहीं हुआ तो सहयोग क्या बना? जब आप वृक्ष हो गए, उसकी छाया में जो बैठे हैं, उस पर तो कोई सी भी आफत नहीं आ सकती ना, वृक्ष सारे आफत। आपकी छाया में जितने लोग हैं, उनसे आपकी समझ बहुत ही प्रेम और निकटता होनी चाहिए। जो कह रही हूँ सब आपको अलग अलग आप कह रही हूँ, किसी और के लिए नहीं कह रही, ये समझ के सुनिएगा। बहुत से लोग हैं, जैसे मैं कहती हूँ तो दूसरे का सोचते कि माता जी उनके बारे में तो अपनी ओर ये देना चाहिए कि माँ हम सबको अलग अलग प्यार कर, हर एक के बारे में जानती है अलग अलग, उसी प्रकार हमको भी हर एक के बारे में अलग अलग जानना है। जब हम अपने घर वालों को नहीं प्यार कर पाएंगे तो बाहर वालों को घर वालों की जरूरतें मानते हैं, बहुत से लोग मान भी नहीं, उम्मीद क्या होगी, लेकिन उनकी जो जरूरतें हैं उसे करें। पार की भी बात हो तभी माँ, जब कोई अंतर नहीं। अगर आप डंडा लेके गए तो पार क्यों नहीं होते और तुम सहयोग में क्यों नहीं आते, तो कोई नहीं सहयोग। उल्टे ये तरीका सहयोग का नहीं है। सहयोग का तरीका है कि अपने पहले आदर्श से, अपने स्वयं व्यक्तित्व से दूसरों को प्रभावित, जब दूसरा प्रभावित हो जाएगा धीरे धीरे उसे सहज में लाओ। कोई ठेल ठाल के आप ले भी आए, समझ लीजिए डकेते हो, वहां से ले आए किसी का बिठा दी, क्या वो पार हो जाए? पूर्ण स्वतंत्रता में उसे आना। आज देखकर ठीक बना। तो ये ख्याल रखना चाहिए कि जब हम बन रहे हैं तो हमारे साथ अनेक बन रहे हैं, और वो जो अनेक है उनकी दृष्टि हमारे ऊपर, हम कैसे बन रहे हैं ये बहुत जरूरी है। और इसमें ये बात नहीं समझ लीजिए, आप रियलाइज हो भी तो वो बेचारे अपनी ही मेहनत से जो कुछ करना है करते, आपसे नहीं कहेंगे कि आप कहेंगे ये तो बेकार है ही, चलो मैं सबको मान लिया, इसी में तरह समझो, अगले जन्म देखा जाए। लेकिन माँ ने जरा बड़ा काम निकाला, वो चाहती कि हर एक को जरा कठिन काम, और नहीं भी है। आप जानते हैं कि आप लोग सब गए धीरे धीरे, सब घटते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। इसलिए जिस वक्त आप बन रहे हैं, आप दूसरों का ख्याल करो, आपके अड़ोसी पड़ोसी सब लोग, सबको आप क्या माफ कर देते हैं? क्या आपने सबको क्षमा कर? क्षमा करना बहुत सीखना है। बहुत बार कहा है कि क्षमा जो है ये सबसे बड़ा साधन और सबसे बड़ा आयुध हमारे पास, और इस बड़े आयुध को हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसका उपयोग नहीं करेंगे, तो हमारे पास और कोई इस कलयुग में और साधन नहीं मिल पाएगा। क्षमा का साधन करके, क्षमा दृष्टि से लोगों को, क्षमा से ही शांति आती है। जिसमें क्षमा नहीं आएगी
तो आप सबको क्षमा करें और फिर अपने को भी क्षमा करें। दोनों चीजें जब आप कर पाएंगे तभी आप देखिएगा कि आपके अंदर स्वयं शांति आएगी। जय श्री माता जी। हमारे दोनों हाथ हृदय के सामने पूरा चित सहस्त्रार पर माँ का आशीर्वाद लेंगे। चित्त स्थिर करना है, यहाँ वहाँ भटकना नहीं है। पूरा चित सहस्त्रार के मध्य में कोई चक्रास की पकड़ को नहीं देखना है। चित्त सहस्त्रार या लेफ्ट हाथ दोनों जगह ही होना चाहिए। जय श्री माता जी। माँ की स्तुति करेंगे। श्री माता जी, माता जी, माता जी, माता जी। मुखी तुमच्या प्रभा कोटी सूर्याची, मुखी तुमच्या प्रभा कोटी सूर्याची। तुम्हीच दिले आम्हा सर्वांना सुख शांती आणि समृद्धी।
बोलो आदिशक्ति श्री माता जी श्री निर्मला देवी की जय। माँ को प्रणाम करके सामयिक बंधन।